और आरएसएस का ये मंशा है कि आप ज्यादा से ज्यादा संगठन बनाइए, ज्यादा से ज्यादा जो है पार्टी बनाइए, ताकि आप जो है टूटते रहें और आप जो है बटे रहें और मेरा जो वोट और परसेंटेज है वो मैं ले लूं। भाजपा को हटाना है। स्वर लोगों का अधिकार रहा है। आज भी न्यायपालिका हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, उन्हीं का वर्चस्व है और आपको ठेंगा दिखाया जाता है, झुनझुना बजाने दिया जाता है या आप घंटा बजाने में लगे रहते हैं। 22 जनवरी को 5 करोड़ भगवा झंडा फहराया जाएगा दिल्ली से लेकर के आपका अयोध्या तक और देश के तमाम हिस्सों में, और वो साबित करना चाहते हैं कि हमारा ये भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र हो गया और आपको जो है तथाकथित जो है आपको हिंदू राष्ट्र सौंपना चाहते हैं और उस पर राज करना चाहते हैं। काले जी और माने जी बहुत सारे लोग जो बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं। 21 जनवरी 2023 को खुलेआम चैलेंज मैंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कहा, प्रेस क्लब करके, कि मुझे भाजपा को हराना है। और उस बात पे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ठीक 10 दिन के बाद कहा भाजपा को हटाना है। तो हराना और हटाना दोनों एक ही बात है। हराना इसलिए कहा कि जब तक जनता नहीं चाहेगी, जनता जिसे चुनना चाहती है, जिसे वोट देना चाहती है, वो जीतेगा और एक हारेगा। लोगों ने मुझे बहुत सारे रोक लगाया कि दुआ जी आप एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी हैं, आप इस राजनीति के पचड़े में क्यों पड़ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि जब तक सत्ता नहीं होगा तब तक आपकी व्यवस्था या आपका लोकतंत्र या आपका संविधान नहीं बच सकता। इसलिए सत्ता जरूरी है। और मेषराम जी जैसा कहा कि हमारे 12 पार्टियां या 12 ऐसे लोग ग्रुप जो एक ताकत रखते हैं, उनको भी जोड़ने की हमने भरसक प्रयास कर रहे हैं। और अगर हमारे साथ जितने भी लोग जो बहुसंख्यक हैं, अति पिछड़ा है, जो बिहार की जनगणना ने यह साबित कर दिया है, आंख खोल दिया है कि आप 85% हैं और 85% का आपको हिस्सा मिलना चाहिए। और यही बात भारत की जनगणना होती है, तमाम राज्यों की जनगणना होती है, तो यह साफ हो जाएगा कि किसका राज होगा और किसका नहीं होगा। हमारे ऊपर लगातार मनुवादियों का, हमारे ऊपर लगातार जो है शोषण करने वाले स्वर लोगों का अधिकार रहा है। आज भी न्यायपालिका हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे किसी भी विभाग को आप ले लें, उन्हीं का वर्चस्व है और आपको ठेंगा दिखाया जाता है, झुनझुना बजाने दिया जाता है या आप घंटा बजाने में लगे रहते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे घर की जो पत्नियां हैं, जो हमारे बहनें हैं, हमारी जो औरतें हैं, वो जो है घर से बाहर, घर में अकेले रहती हैं, घर के पड़ोस के मंदिर में जाती हैं और वहाँ पंडित जी उनको जो सिखाते हैं उसी को वो मानती हैं और फिर हमारे ऊपर या हमारे बच्चों पर वो प्रभाव डालती हैं। आप ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपका नौकरी चला जाएगा, आप विकलांग हो जाओगे, आप अंधे हो जाओगे और ये भला भला भला, ये सारी चीजें हमारे आसपास के मंदिरों से हमारे समाज को तोड़ने का काम करता है। इसलिए सबसे पहले अपने घर को हमें सुधारना होगा, अपने घर के महिलाओं को जागृत करना होगा और जब तक हम महिलाओं को जागृत नहीं करेंगे हम अपनी ताकत नहीं बना सकते। इसलिए जरूरी है कि अगर बीजेपी को ये जो आरएसएस का हमने खास कर करके 2024 में आरएसएस समर्थित बीजेपी को हराना चाहते हैं, क्योंकि उनका 2024 में 100 साल पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी को 5 करोड़ भगवा झंडा फहराया जाएगा दिल्ली से लेकर के आपका अयोध्या तक और देश के तमाम हिस्सों में, और वो साबित करना चाहते हैं कि हमारा ये भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र हो गया और आपको जो है तथाकथित जो है आपको हिंदू राष्ट्र सौंपना चाहते हैं और उस पर राज करना चाहते हैं। और वो लोग सनातनी वर्ण व्यवस्था को ला करके के आप पे वही 15 साल पुराना पीछे ले जाना चाहते हैं। इसलिए मेषराम जी, राजकुमार जी जैसे लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर ये गठबंधन होता है, मैंने भी गठबंधन बनाने की बहुत कोशिश की, राष्ट्रीय महागठबंधन भारत एनडीए का नाम दिया, उसमें हमने 222 पार्टियों को इकट्ठा किया।
हमने जो है ग्रेटर नोएडा में जो परी चौक पे हमने 119 पार्टियों को बुला करके वहां पूरियां कचौरियां पूरा जो है घी में खिलाया गया। लेकिन जब कहा गया कि आप में से 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कौन तैयार हो जो कम से कम 50 लाख, ज्यादा नहीं 50 लाख या 1 करोड़ की दम रखते हो, अपने क्षेत्र में आप पहचान रखते हो, आप जो है सामाजिक पहचान रखते हो, हाथ उठाइए। तो 2-4 हाथ उठे, बाकी हाथ बंद हो गया। मैंने कहा विधानसभा में आप एमएलए कितना बनना चाहते हो? 2-4-10 हाथ उठे। उन्होंने कहा जी मैं 10 लाख या 5 लाख खर्च कर सकता हूं। उसके बाद हाथ बंद रहा, लोगों ने खाया पिए, मजे किए, चले गए। तो इस तरह से बहुत सारे संगठन बनते हैं, बहुत सारे हमारे भारत के अंदर मोर्चा बना हुआ है। और आरएसएस का ये मंशा है कि आप ज्यादा से ज्यादा संगठन बनाइए, ज्यादा से ज्यादा जो है पार्टी बनाइए, ताकि आप जो है टूटते रहें और आप जो है बटे रहें। और मेरा जो वोट और परसेंटेज है वो मैं ले लूं 35% प्लस 1-2% का, आपको एन कैन प्रकार तरीके से महिलाओं को तोड़ के, नौजवानों को तोड़ करके और मैं सत्ता करते रहूं। तो हम सबको मेषराम जी के नेतृत्व में इकट्ठा होकर करके, और जितने भी जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो गैंग कह रहे हैं वो ठीक है, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग हूं, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े का अगर गैंग एक मजबूत बन जाएंगे, एक मुट्ठी बन जाएंगे, तो ये स्वाभाविक है कि अगर वो 200 सीट ले आए, 150 ले आए, हमारे 50 और 55 होंगे, सत्ता हमारी होगी। और तब मेषराम जी जो आपको देना चाहते हैं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं, संविधान बदलना को संभालना चाहते हैं, तो हमारा ये लोकतंत्र बच सकता है। बस आज इतना ही। लेकिन मैं आपके साथ तन, मन और धन तीनों तरीके से साथ हूं। और आपके जितने भी अच्छे जो पार्टियां हैं, जिनका दम रखता है, वो पार्टियां नहीं जो खाली झोला लेके घूम रहे हैं, हम उनका भी सहयोग लेंगे। लेकिन जो लड़ना चाहते हैं 543 बनाए। और मैंने बार बार कहा और फिर से कह रहा हूं कि अगर हमारे मजबूत 543 होगा तो फंड की भी कमी नहीं होगी, फंड भी आपको मिलेगा और अपनी ताकत भी लगा करके और ये मनुवादियों को हम हरा सकते हैं। ये 2024 का जो चुनाव है ये अति महत्वपूर्ण है और ये दंगल आपको जीतना होगा। और अगर आपने नहीं जीता, अगर आप भटक गए, अगर आप बिक गए 500 और शराब के बोतलों पे, तो आपका ये करोड़ों का वोट लेकर के आपको हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना दिया जाएगा। और इसके लिए आप तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय भारत। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी बाबा साहब जी जो विचारधारा है, बहुजन समाज में जो जन्मे हुए हमारे महापुरुष हैं, संत ऋषि महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा पर आधारित ये पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन किया गया है 2020 में। जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, जो संविधान के समर्थक हैं, जो मानवतावादी सोच के लोग हैं, वो लोग पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी में काम करने के लिए हमने सादरता आमंत्रित किया गया है। एक बहुत बड़ा वर्ग है इस देश के अंदर जो सफाई कामगार के नाम से जाना जाता है। ये हमारे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश कुमार वाल्मीकि, एक सफाई कर्मचारी पेशा जो करने वाले लोग हैं, उस परिवार को बिलोंग करते हैं। इस देश के अंदर तमाम पार्टियां रही, कांग्रेस से लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां लोग जो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कटु सत्य कहना चाहता हूं कि सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ एक सफाई कर्मचारी वर्ग का जो पूरे देश के अंदर एक स्वस्थ वातावरण देने का जो काम करता है, किसी राजनीतिक दल ने इनको मान और सम्मान और हिस्सेदारी देने का कार्य नहीं किया। हम लोग दूसरी पार्टियों में सांसद, विधायक या जनप्रतिनिधि चुन करके उनके पिछलग्गू बन करके काम करते रहे। बहुजन समाज पार्टी में मैंने खुद 30 साल तक बड़े महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। 4 बार की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी की, जिसको हम बहुजन समाज की पार्टी कहा करते थे, दलितों की पार्टी कहा करते थे, उस पार्टी ने भी इस सफाई कर्मचारी पेशे से जुड़े हुए लोगों को कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आखिर इस निचले पायदान पर खड़े हुए लोगों को कौन मान सम्मान से देखेगा, कौन इसको हिस्सेदारी देगा। ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां पर ये सफाई कर्मचारी पेशे से जो जुड़े हुए लोग हैं, इनको जातियों में तो बांटा है पूरे देश के अंदर 27 जातियों में। मैं मेषराम साहब जानते हैं, उन्हें पूरे
भौगोलिक स्थिति का ज्ञान है, आप सब लोग भी जानते हैं। वाल्मीकि का नाम ये बहुत बाद में आया, हम लोगों को भंगी, मेहतर, चूड़ा, लाल बेगी, बसौर, डोम, डोमार, हेला, फांसी, रावत, इन नामों से जाना जाता है जातियों में, और जो सफाई का काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और तो और इस सफाई के काम को निजीकरण करके 8-7 हजार में लोग हमारे मजदूरी मेहनत करके शिक्षा से वंचित हैं, खाने पीने से वंचित है, कोई इनको सुविधा नहीं है। तब ये सब कुछ देखने के बाद शोषण उत्पीड़न हमारे समाज का एक सफाई वर्ग का जो लोग हैं उनकी दुर्दशा को देखते हुए तमाम लोग सूरज टैंकों में मर जाते हैं, उनकी जो आश्रित हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है। तब विवश होकर के हम लोगों ने निर्णय लिया, जो बहुजन समाज पार्टी में हम लोगों ने काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार वाल्मीकि और तमाम लोग जो मानवतावादी सोच के लोग हैं, तो हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोग मिलकर के एक वाल्मीकि समाज या स्वच्छकार समाज के लोगों को एक मंच पर लाने का काम करें। जब ये हमारे लोग आ जाएंगे एक मंच पर तो हमारी ताकत बढ़ेगी, तो दूसरे लोगों को कुछ एहसास भी हम करा पाएंगे कि हम बिखरे हुए लोग जो विभिन्न जातियों में सफाई का काम करते हैं, उपजातियों में, तो हम लोगों को एक मंच पर आने का काम करना होगा, तब हम लोग सत्ता में कहीं हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं। तो उसी उद्देश्य को लेकर के हमने पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ और मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारे आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी जो राष्ट्रीय महासचिव में बैठे हुए हैं, पिछली बैठक में भी मैं आया था, हमारे राष्ट्रीय सचिव बच्चावधिया। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी किसी एक जाति विशेष से नहीं चल सकती है। इसमें बहुजन समाज के वो लोग हैं जो हमेशा हक अधिकार से, तमाम लोग ऐसे जातियों के लोग हैं जिनको भी कोई सम्मान देने का काम तमाम राजनीतिक दलों ने नहीं किया। तो आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारी पार्टी नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।